बहनों और भाइयों, आपके अपने अपना चौपाल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रेम है। यहाँ मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण की उन कथाओं को सुनाता हूँ जिन्हें मैं बचपन में अपने पिताजी को पढ़कर सुनाया करता था। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सती की कथा लाया हूँ जिनकी कथा को सदैव नाटक व ड्रामा में दिखाया जाता था। मुझे भी बचपन में उस नाटक को कई बार देखने का सौभाग्य मिला, जिनके जिनके नाम पर पहली हिंदी मूक फिल्म बनी, जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। आप जानते होंगे कि दादा साहब फाल्के हिंदी फिल्म के जन्मदाता थे, जिनके नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड पड़ा। आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सती सैव्या की कथा सुनाता हूँ, जिनके सहयोग से पति व पत्नी के रिश्ते को एक नया आयाम मिला। सुख और संपत्ति में पति के अनुकूल रहकर उसकी सेवा करने वाली सती साध्वी स्त्रियां बहुत हो सकती हैं, किंतु दुख और विपत्ति में भी जिनका पति प्रेम कम नहीं होता, जो उस समय भी पति सेवा का अधिक अवसर मिलने के कारण संतोष का ही अनुभव करती हैं, पति के कष्टों में हाथ बटाती हैं, सांत्वना पूर्व मधुर वचनों से पति को धैर्य बधाती हैं और उसकी पीड़ा कम करती हैं। ऐसी पतिव्रता देवियां बिरले भाग्यवानों के घर की शोभा बढ़ाती। शैव्या ऐसी ही प्रातः स्मरणीय देवियों में से एक थी। वह महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी और कुमार रोहितेश्वर की माता थी, जिनका नाम तारा था, परंतु शिवदेश अथवा शिव नरेश की कन्या होने से इन्हें लोग शैव्या ही कहते थे। शैव्या आदर्श सती थी। पति की आत्मा के साथ उसकी आत्मा मिली हुई थी। वे दोनों दंपति एक प्राण दो देह थे। पति का ही सुख शैव्या का सुख था और उन्हीं का दुख उनके लिए दुख था। उसने अपना अस्तित्व पति में ही विलीन कर लिया था। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जब महल में आए तो कुछ उदासीन थे। महारानी शैव्या ने उनके उस भाव को लक्ष्य लिया। वे सोचने लगी, महाराज के मुख पर आज चिंता का भाव क्यों प्रकट होता है? ये नित्य की भांति आज प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई देते? इनके नेत्रों में सदा की भांति स्नेह की वर्षा क्यों नहीं होती? अवश्य ही इनके मन में कोई बड़ा कष्ट है। इस विचार से पति प्राणा शैव्या के हृदय में भी बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने उदासीनता का कारण पूछा। तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय, भगवान की दया से मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे अनुचित कहा जा सके। मैंने वन में मुनिवर विश्वामित्र को उनके मांगने पर अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। अब मैं राजा नहीं, अकिंचन हूं। मुझे अपने लिए चिंता भी नहीं है, किंतु इस दशा में तुमको और रोहिताश्व को जो कष्ट होगा वह मुझसे कैसे देखा जाएगा? यही सोचकर मन में कुछ व्यग्रता हो रही है। शैव्या ने कहा, महाराज, यदि यही बात है तब तो उल्टे प्रसन्न होना चाहिए। यह राज्य और धन कितने दिन का रहने वाला है? आज है, कल नहीं है। यह शरीर जिसे हम इतनी सावधानी से रखते हैं, यह भी तो सदा नहीं रहता। संसार में धर्म ही नित्य एवं परलोक में सुख देने वाला माना गया है। यदि इस नश्वर धन से, क्षण भंगुर शरीर से नित्य धर्म का पालन हो सके, प्राण देकर भी धर्म की रक्षा की जा सके, तो वही उत्तम है। इसी में जन्म और जीवन की सफलता है। राज्य के प्रपंच में पढ़कर मनुष्य भगवान को भूल जाता है। अब निश्चित होकर हम भगवान का भजन करेंगे।
जिसके लिए यह शरीर मिला है, उस उद्देश्य की वास्तविक सिद्धि होगी। इस राजकाज में फंसकर आप मुझसे दूर रहते हैं, मैं भी आपकी सेवा से वंचित रहती हूँ। अब आप मेरे निकट रहेंगे, मैं भी आपकी सेवा करके सुखी हो सकूंगी। अतः यह तो मेरे लिए बड़े आनंद की बात हुई। राज्य और धन का इससे सुंदर उपयोग और क्या हो सकता है। पति का अखंड प्रेम और उनकी सेवा का सतत सौभाग्य, यही पति के लिए सबसे बड़ा सुख है। इसके बिना 3 लोगों का राज्य पाकर भी साध्वी स्त्री संतुष्ट नहीं हो सकती। सैव्या की बात सुनकर हरिश्चंद्र की सारी चिंता मिट गई। वे मन ही मन पत्नी के सद्गुणों, सत विचारों की प्रशंसा करने लगे। रात बीती। दूसरे दिन सवेरे ही विश्वामित्र जी आ धमके और बोले, यदि तुमने यह सारा राज्य मुझे दे दिया तो यहाँ जहां तहां मेरा प्रभुत्व है हो, वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण सब यहीं छोड़ दो। वलकल का वस्त्र पहनो और स्त्री एवं पुत्र को साथ लेकर जल्दी चले जाओ। बहुत अच्छा, जैसी महाराज की आज्ञा। यूं कहकर हरिश्चंद्र वहां से चल दिए। उन्हें जाते देख रानी शैव्या और रोहिताश्व भी पीछे हो लिए। तब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को रोककर कहा, मुझे राजसूय की दक्षिणा दिए बिना कहां जाते हो। राजा ने कहा, भगवान, अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष हैं, मुझे 1 मास का समय दीजिए। मुनि, देखो 30वें दिन दक्षिणा न दोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, कहकर चले गए। राजा हरिश्चंद्र एक दीन और असहाय की भांति पैदल चले जा रहे थे। रानी शैव्या चलने का अभ्यास न होने से यूं ही थकी रहती थीं। उस पर बालक रोहिताश्व उनकी गोद से उतरता ही नहीं था। जिसे सैकड़ों दासियां हाथों हाथ लिए रहती थी, वही सुकुमार बालक कभी पैदल कभी माता पिता की गोद में बैठकर चल रहा था। चलते चलते कई दिनों बाद वे काशी के समीप पहुंचे। राजा ने सोचा, काशी भगवान विश्वनाथ की पावनपुरी है, इस पर केवल भगवान शिव का ही अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने स्त्री और पुत्र सहित काशी में प्रवेश किया। पुरी में पहुंचते ही मुनिवर विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, मुने, मेरे प्राण, स्त्री पुत्र सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। कहिए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आज 1 मास पूरा हो रहा है, मुझे राजसूय की दक्षिणा चुका दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवत, अभी आधा दिन शेष है, इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक विलंब न होगा। विश्वामित्र शाप की धमकी देकर चले गए। राजा रानी पैदल चलने से तो थके ही थे, ऊपर से उपवास का कष्ट और भी पीड़ा दे रहा था। बालक रोहिताश्व तो भूख से करा रहा था। क्षत्रिय होने से ये भीख तो नहीं लेते थे, पास में पैसा था नहीं और कोई कामकाज भी अभी शुरू नहीं किया था, फिर भोजन का प्रबंध कैसे हो। उनके धैर्य की कठोर अग्नि परीक्षा चल रही थी। बालक की छटपटाहट देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। उससे भी बढ़कर चिंता की बात थी कि संध्या से पहले ही भारी धन का प्रबंध करना है। राजा सोचने लगे, स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं किस प्रकार दूं? क्या अपने प्राण त्याग दूं? तब भी तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण मैं पापात्मा समझा जाऊंगा, अथवा अपने को बेचकर या दक्षिणा चुका दूं, बस यही ठीक है। राजा की चिंता का कारण शैव्या से छिपा नहीं था। उनके नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से कहा, महाराज, चिंता छोड़िए और अपने सत्य का पालन कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है, वह श्मशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ,
पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक हो जाता है, उस उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शैब्या फूट फूट कर रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी, संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती थी उसे स्पष्ट कहो। शैव्या ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल गया है, अतः मुझको बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए। रानी की यह बात सुनकर हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ और वे जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी शैब्या को बड़ा दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। बालक रोहिताश्व क्षुधा से अत्यंत पीड़ित था। उसने माता पिता को ऐसी अवस्था देखी तो दुखित होकर उन्हें पुकार पुकार कर जगाना आरंभ किया। पिताजी, पिताजी, उठिए, मुझे भोजन दीजिए। माँ, मुझे खाने को दो, बहुत भूख लगी है, मेरी जीभ सूखी जाती है। इसी समय महर्षि विश्वामित्र आ पहुंचे। राजा सचेत होकर ज्यों ही उठे, मुनि पर दृष्टि पड़ते ही पुनः मूर्छित हो गए। मुनि ने कमंडलू का जल छिड़क कर उन्हें जगाया और इस प्रकार कहा, राजन, उठो और दक्षिणा देकर अपने सत्य की रक्षा करो। यदि सूर्यास्त तक होने तक तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं भयंकर श्राप दे दूंगा। यो कहकर वे चले गए। राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। उनकी दशा निर्दयी धनी से पीड़ित होकर एक कंगाल की सी हो गई। उस समय रानी शैब्या ने पुनः कहा, महाराज, मैंने जो प्रार्थना की है वही कीजिए, अन्यथा आपको शाप की अग्नि में दग्ध होकर प्राण त्यागना पड़ेगा। आप च्यूत, मदिरा, राज्य अथवा भोग के लिए तो मुझे नहीं बेच रहे हैं। इन दुर्गुणों से तो आप कोसों दूर हैं। गुरु को दक्षिणा चुकानी है, इसलिए बेच रहे हैं। अतः इसमें दुख की क्या बात है? मुझे बेचकर अपने सत्यव्रत की रक्षा कीजिए। जब पत्नी ने बारंबार आग्रह किया तो महाराज बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूं। लो, अब तुम्हें अब बेचने वाला हूं। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य कर नहीं सकते वही आज मैं करूंगा। पत्नी से यों कहकर राजा नगर में गए और नेत्रों में आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, ओ नागरिकों, मेरी बात सुनो। क्या पूछ रहे हो? मैं कौन हूं? लो, मेरा परिचय भी सुन लो। मैं क्रूर हूं, मैं मनुष्य सा से रहित हूं, मैं राक्षस से भी कठोर हूं, क्योंकि अपनी प्राण से भी प्यारी पत्नी को बेचने के लिए ले आया हूं। यदि आप में से किसी महानुभाव को दासी की आवश्यकता हो तो वे शीघ्र बोलें। इस असह्य दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूं तभी तक बात कर लें। यह सुनकर एक बूढ़ा ब्राह्मण सामने आया। उसने कहा, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूं। मेरी पत्नी बहुत सुकुमारी है, उससे घर के काम धंधे नहीं हो पाते। यो कहकर ब्राह्मण ने राजा के वलकल वस्त्र में धन बांध दिया और पत्नी को खींचकर साथ ले गया। माता को इस दशा में देख बालक रोहितवास तो रो पड़ा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उसी समय रानी ने कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो।
अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य न रही। इतने में ब्राह्मण सैव्या को घसीट ले चला। यह देख रोहितवास मां मां कहकर रोता हुआ दौड़ा। उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। जब बालक पास आया तो ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा, तो भी उन्होंने अपनी मां को नहीं छोड़ा। केवल माई माई ओ माई कहकर बिलखता रहा है। यह देख रानी ब्राह्मण से बोली, स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। इसके बिना मैं मन लगाकर अपना कार्य नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूं। मुझ पर दया करके बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण ने रोहिताश्व को भी खरीद लिया और जाते समय सैव्या ने मन ही मन हरिश्चंद्र को प्रणाम किया और नेत्रों में आंसू भरकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभो, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो तथा ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरे स्वामी हरिश्चंद्र फिर मुझे प्राप्त हो जाएं। यूं कहकर सैव्या उनके चरणों में गिर पड़ी। राजा से यह अवस्था देखी न गई। वे फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद विश्वामित्र आए। राजा ने पत्नी और पुत्र को बेचकर जो धन मिला था वह सब उन्हें दे दिया। अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। अब की बार राजा ने अपने को बेचने के लिए आवाज लगाई। तुरंत ही एक चांडाल आ निकला। राजा ने इच्छा न रहते हुए भी मुनि के दबाव से अपने को चांडाल के हाथों बेच दिया। मुनि दक्षिणा देकर चले गए। राजा श्मशान घाट की रक्षा करने लगे। इतने पर भी उन्होंने धर्म न छोड़ा। दृढ़तापूर्वक उसके पालन में लगे रहे। एक दिन जब वे श्मशान में पहरा दे रहे थे, एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। वह अपने बालक को, जो सांप के काटने से मर गया था, जलाने के लिए लाई थी। राजा को ऐसी घटनाएं रोज देखनी सुननी पड़ती थी, अतः उनको कोई हर्ष विषाद नहीं हुआ। वे उसके पास सिर्फ कफन लेने के लिए आए, किंतु उस भाग्यहीना स्त्री के पास कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था। वह रोती हुई कह रही थी, हा वत्स, न जाने किस पाप का फल उदय हुआ कि आज तक हमारे दुखों का अंत नहीं आया। पति का साथ छूटा, पुत्र भी चला गया। अब भी मैं अपने अभाग्नि जीवन धारण किए हूं। हा दैव, तूने महाराज हरिश्चंद्र को की कौन सी दुर्दशा नहीं की। उनका राज्य गया, उनकी स्त्री बिक गई और एक पुत्र बचा था, वह भी आज काल के गाल में चला गया। अब हरिश्चंद्र ने पहचाना, यह सैव्या है, यह मेरे हृदय का टुकड़ा रोहिताश्व है। इन दोनों को यह दुरवस्था, हाय। यूं विलाप करते हुए हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। अब सैव्या ने भी पहचाना। पति की इस दुर्व्यवस्था को देखकर वह भी मूर्छित हो गई। फिर दोनों को चेत हुआ। दोनों ने एक दूसरे को आप बीती कह सुनाई। दोनों ही दुख से व्याकुल होकर देर तक करुण विलाप करते रहे। तदंतर राजा ने अपने को संभाला और कहा, सैव्य, कफन देकर अग्नि संस्कार करो। मैं इस समय बालक का पिता नहीं, चांडाल का सेवक हूं। सैव्या ने कहा, स्वामिन, मेरी दशा भी तो आपसे छिपी नहीं है। किसी बिकी हुई दासी को कफन के लिए पैसा कहां मिले। ब्राह्मण की इतनी ही उदारता है कि बालक का वह दाह संस्कार करने को छुट्टी दे दी है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सैव्या ने कहा, एक ही साड़ी मेरे पास है, इसी में से आधा फाड़कर कफन के लिए दिए देती हूं। आधे से अपनी लाज की रक्षा करूंगी। हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया। परीक्षा की यह अंतिम सीमा थी। सैव्या ज्यों ही साड़ी फाड़ने लगी, संपूर्ण देवता वहां प्रकट हो गए। सबने सैव्या को रोका। हरिश्चंद्र ने त्याग, सत्य, धैर्य और सत्य को की सराहना की। रोहिताश्व को जीवन दान मिला।
महाराज हरिश्चंद्र, रानी शैव्या तथा समस्त अयोध्यावासी प्रजा विमान पर बैठकर स्वर्ग में गई। रोहिताश्व को अयोध्या का राज्य मिला। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य तथा शैव्या ने अपने सतीत्व के प्रभाव से अपना और अपनी प्रजा का भी उद्धार कर दिया। बहनों भाइयों, आज की कथा बस यहीं समाप्त होती है। हम फिर आपको एक ऐसी ही कथा लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।